हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो पहली न्यूज़ निकल के आई है वो ये निकल के आई कि इस कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो उसमें क्या हुआ इसके बारे में तो हम डिटेल से देखेंगे ही। साथ ही साथ जो जनवरी माह का जो सेल्स ग्रोथ है उसके बारे में भी इसने अपडेट निकाल के दे दिया है और बताया है कि बहुत अच्छा खासा इसमें ग्रोथ दिखाई दिया है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, कितनी यूनिट इस कंपनी ने बेची है और क्या आगे इसका प्लान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कुछ और न्यूज़ें निकल के आई हैं उसमें ये न्यूज़ है कि 21 तारीख को ये कंपनी मीटिंग करने वाली है। तो इस कंपनी जो मीटिंग करेगी उसमें क्या फैसला होगा, इसके बारे में भी इस कंपनी ने डिटेल जानकारी दी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो जब 16 तारीख को मार्केट खुला था और बंद हुआ था तो उस समय इसमें मामूली सी वृद्धि दिखाई दी थी और ये 73 रुपये 53 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दिया था। और एक समय ये जब इनकम टैक्स का छापा इस कंपनी पे पड़ा था तो उस समय ये फिलहाल 68 से लेके और 65 के बीच में आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये छापा खत्म हुआ उसके बाद इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद जैसे ही जनवरी माह का सेल्स ग्रोथ निकल के आ गया फिर से रिकवरी देखने को मिली और ये कंपनी फिलहाल 75 रुपये में शुरू में जाती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे मार्केट ये बंद होने का समय आया इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और ये फिलहाल 73 रुपये 53 पैसे में बंद होती हुई दिखाई दी। लेकिन अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 82 से 83% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि ईयर टू डेट की बात करें तो 31% का पॉजिटिव रिटर्न, वहीं एक साल की अगर हम बात करें तो 29 से 30% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये 802% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कंपनी बीएसई पे लिस्ट हुई थी 2019 में 7 रुपये 80 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 73 रुपये 53 पैसे पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो कंपनी जिस तरीके से अपना ग्रोथ मॉडल पेश कर रही है, जिस तरीके से ये बढ़ती जा रही है, आने वाले समय ये जो 73 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, ये फिलहाल इस पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है वो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है और हाइड्रोजन जो फ्यूल है उस पर भी ये काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, यहाँ तो आप देख रहे हैं 16 तारीख को, 13 तारीख को और 12 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दी है। और इससे पहले जब न्यूज़ निकल के आया था तो Q3 का रिजल्ट जारी इस कंपनी ने किया था, जिसमें धांसू रिजल्ट ये कंपनी पेश करती हुई नजर आई थी। इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि ये जो कंपनी कैसा रिजल्ट पेश करती हुई दिखाई दी है। अब हम चलते हैं जो न्यूज़ें निकल के आई हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहले अगर हम बात करें जो 12 फरवरी की न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी न्यूज़ पेश करी है उसमें बताया है कि इनके ऑफिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो छापा पड़ा है, यहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन करते हुए दिखाई दिए हैं 11 तारीख को। अर्थात 11 तारीख को ये इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये छापा पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो द कंपनी विल प्रमोटली टू कीप द एक्सचेंज इन्फॉर्म रिगार्डिंग टू आउटकम ऑफ द एबव सर्च ऑपरेशन अपॉन द रिसिप्ट एंड सेम फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अर्थात इससे संबंधित जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आएंगी वो आगे आने वाले समय में आपको ये एक्सचेंज को बताते हुए नजर आएंगे। और ये जब एक्सचेंज को बताएंगे तो हम ये आपको ज़रूर बताएंगे कि ये जो कंपनी है उस पर जो इनकम टैक्स का छापा पड़ा था उसमें इस कंपनी से संबंधित क्या क्या दस्तावेज मिले थे, क्या कुछ गड़बड़ियाँ मिली थी, क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज होते हुए दिखाई दी थी या नहीं। फिलहाल इसमें अभी कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है कि 7 फरवरी को ये डेट है कम्युनिकेशन का, उसके बाद कम्युनिकेशन हुआ इन दोनों में, उसके बाद ये 11 तारीख को इस पे जो है सर्च ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दिया था। अब हम अगर बात करें 13 फरवरी की न्यूज़ की, तो इसका 13 फरवरी का जो न्यूज़ निकल के सामने आया है उसमें ये कंपनी बता रही है कि इसने दिसंबर का जो महीना बीता है उसके बाद जो जनवरी का महीना बीता है, उस जनवरी महीने में, जनवरी 2024 के पहले महीने में ये फिलहाल 3225 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो है बेचते हुए नज़र आई है।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो फिलहाल जनवरी महीने में ये टोटल 3225 यूनिट की बिक्री करती हुई दिखाई दी है, जो कि पिछले जो दिसंबर में जो जिसने कंपनी ने जो बेचा था यूनिट्स उसमें 1310 यूनिट्स की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ये जो कंपनी है इसके पिछले साल की तुलना में 146% की वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जनवरी 2023 से तुलना करें जनवरी 2024 की उसमें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल लगातार ग्रोथ दिखाती जा रही है। न केवल ये अपना जो सेल्स ग्रोथ बढ़ा रही है बल्कि ये अच्छा खासा जो Q3 का रिजल्ट भी पेश करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रही हैं इसका जो ब्रांड जो बाइक है जिसका नाम जो ई बाइक है उसमें ये अच्छी खासी वृद्धि देखने को इसमें मिल रही है जनवरी 2024 का जो महीना बीता है उसमें। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जो गुजरात वाइब्रेंट जो समिट हुआ था 1 से लेकर 3 के बीच में, उसमें ये कंपनी कुछ नए नए मॉडल पेश करती हुए भी दिखाई दी थी, जिसका वीडियो हम इसको इंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि ये कंपनी कौन कौन से मॉडल पेश करी थी और किस क्षेत्र में और आगे बढ़ती हुई दिखाई दी थी। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, जिस तरीके से नए नए सेगमेंट में ये जाती हुई दिखाई दे रही है, इसका फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है। अगर बात करें अगले न्यूज़ की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी फिलहाल 16 फरवरी को एक और अनाउंसमेंट जारी करते हुए दिखाई दी है और इसमें ये बता रहे हैं कि ये 24 फरवरी यानी सैटरडे को एक मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग में क्या क्या फैसला लिए जाएंगे उसके बारे में ये पूरी डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि टू रिकॉन्स्टिट्यूट वेरियस कमेटी ऑफ द कंपनी, अर्थात जो कंपनी में किसी भी कंपनी में जो वेरियस कमेटियाँ काम करती हैं उनका फिलहाल ये गठन करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो अगला ये बता रहे हैं कि टू टेक नोट ऑफ रिजिग्नेशन लेटर गिवन बाय द डायरेक्टर, अर्थात जो डायरेक्टर ने जो रिजिग्नेशन लेटर दिया था उस पर चर्चा होती हुई दिखाई दी थी देगी। और इसके अलावा जो एनी अदर जो अदर मैटर होंगे जो कि चेयरपर्सन निर्धारित करेंगे उस पर भी चर्चा होती हुई दिखाई देने वाली है। अर्थात जो 24 तारीख का डेट है, 24 फरवरी का डेट है, उसे याद रखिएगा। इस दिन कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय हो सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 16 फरवरी को वो 6,60,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से जो डिलीवरी उठाई जा रही है वो 4,25,000 शेयरों की उठाई जा रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो तो अच्छा खासा माल उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो ट्रेडर हैं वो भी इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है इसका जो Q3 का रिजल्ट आया था वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया था और उसमें ये बताया था कि इसका ये फ्यूचर क्या होने वाला है। और इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे इसमें कि इसमें कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।